नमस्कार, मैं मीनाक्षी आज एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। और ये स्टोरी है अकबर से रिलेटेड। अकबर और उनके शहजादे सलीम, बीरबल अभी नहीं है इसमें। ये फिजूल कहानी नहीं है, एकदम हिस्ट्री के बच्चों के लिए कामगर कहानी है। ये प्रमाणिक पुस्तक इससे 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 कहानी मैंने पढ़ी। कहानी नहीं है, ये बातें उसमें उसमें फैक्ट्स लिखे हैं। बस मैं आपको कहानी के माध्यम से ये बात बताना चाहूँगी, क्योंकि जब तक हम कहानी नहीं जानेंगे, हम खुद को या किसी भी अपने छोटे भाई बहन या किसी को भी कैसे बता पाएंगे कि कोई चीज़, कोई घटना कैसे घटती है। हम वन लाइनर क्वेश्चन एक पढ़ते हैं ना, कि जहांगीर के टाइम पे कौन सा अंग्रेज भारत में आया, विलियम कैप्टन हॉकिंस, बस इतना पढ़ के छोड़ दिया। ये जैसे ऐसे ये है ना कि दुकान पे हमने सेब, संतरा, कीवी, अमरूद सब देखे और कहा कि हम स्वस्थ हो गए। मतलब वो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के हम सोचे कि हम समझदार बन गए, तो हम कतई समझदार नहीं है। हमें उसके पीछे, हमें उसका रसास्वादन करना पड़ेगा उन फलों का, तभी वो वास्तव में हमें स्वस्थ कर पाएंगे। तो उसके पीछे की मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो वहां से मैंने पढ़ा। देखो, अभी हम एकदम भूतकाल में चलते हैं। मतलब हमारे देश में पुर्तगाली एंट्री कर चुके हैं, मुगल दरबार है। मुगल दरबार में अकबर का साम्राज्य भी चल रहा है। अकबर जो था वो थोड़ा सा ना ईसाई मिशनरियों को जानने के प्रति उत्सुक हुआ। उनके धर्म के बारे में वो पादरी लोगों को बुला रहे हैं गोवा से। अकबर साहब, वो भाई देखो, अकबर के बारे में ऐसी भी बातें आई है ना कि उन्हें धर्म सभा लगवाई। वो थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, मतलब जानने की इच्छा रखता था हर चीजों को। तो ईसाई धर्म को भी वो जानने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए वो पादरी बुलाए। तो पादरियों को क्या लगा, जो पुर्तगाली थे, कि भाई हम इनके राज दरबार में जाएंगे, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे ईसाई धर्म में, फिर हमारा व्यापार भी और बढ़ेगा, हमारा वर्चस्व भी और बढ़ेगा, हमारे धर्म की भी स्थापना होगी। तो उनका तो वो था। और अकबर जो था वो उनका ये विचार था ना, एक तो भाई चलो जिज्ञासा अपने लेवल की वो ठीक थी, पर ईसाइयों को इतना महत्व देना, इसके पीछे एक कारण था कि वो अपनी परेशानी को हल करना चाह रहे थे। क्या परेशानी, कि उनसे वो पुर्तगालियों से उधार में बंदूक लेना चाह रहे थे। पर साथ ही साथ सलीम भी ऐसा चाह रहा था कि हम भी ईसाई मिशनरियों को जाने, समझे, सुने। पर वो क्यों? क्योंकि वो अपने पिता अकबर के खिलाफ युद्ध करना चाह रहे थे, और उसमें उनको सपोर्ट चाहिए था पुर्तगालियों का। सो वो उनको सुन रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, टाइम दे रहे थे। ये तो बात उनकी हो गई। लेकिन जब जहांगीर बैठे राजगद्दी पे, उन्होंने पुर्तगालियों को बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा, क्योंकि भाई मुसलमान उनके आसपास के विरोध करने लगे कि तुम ईसाई हो जा रहे हो, ईसाई हो जा रहे हो। तो पुर्तगालियों को थोड़ा सा बुरा लगा। पर बाद में जहांगीर उन्हें सांत्वना के तौर पे अपनी राजगद्दी के पीछे उछे बड़ा पुर्तगाली चित्र उत्र बनवा लिए, तो ईसाइयों को संतोष हो गया। चलो, ये एक अलग कहानी है। पर अब क्या होता है कि पुर्तगाली वायसराय थे गोवा में, और मुकर्रब खान एक शख्सियत का नाम है। ये जहांगीर के परम मित्र थे। अब परम मित्र के साथ साथ ये जहांगीर के दूत बनकर उस गोवा के जो वायसराय थे उनके दरबार में गए। ये बात है 1608 की। हम लोग सोचे कितने पीछे हैं, अभी अभी हम 2025 में हैं, 1608 में चले। तो मुकर्रब खान जो थे वो जहांगीर, मतलब सलीम साहब के बड़े शहजादे सलीम के वो थे, दोस्त भी थे और दूत भी थे। तो ये गोवा के जो वायसराय से मिलने गया, तो वायसराय बड़े थोड़े भाई अकड़ मिजाज में आ गए होंगे, शानो शौकत में आ गए। तो उनको मिलने से मना कर दिया, मतलब बड़ा इंतजार करवाया, मिले ही नहीं वो। तो मुकर्रब खान के दिल पे चोट लग गई इस बात से, और फिर भाई वो रुष्ट हो गया। तो ये एक, मतलब उनके खुन्नस आ गई मन में। फिर इसी बीच में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। सोचे, वो आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो आया था यहाँ पे व्यापार करने, पर उसने जहांगीर के लिए जितने उपहार लाए थे उसकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। जहांगीर की आंखें एकदम चकमका गई उसको देख के। वो उसी क्षण उन पे दिल दे बैठे हैं उनको, कि भाई अब हम आपको तो स्वीकार ही करेंगे, आपने इतना सारा कीमती चीज हमें ला के दिया है। और वो क्या किए, हॉकिंस जो थे, इतना समझदार था इंसान कि वो तुर्की भाषा जानते थे। अब वो तब जहांगीर से एकदम तुर्की भाषा में संवाद करने लगे, जैसे हम भोजपुरी वाले लोग हैं, अवधी वाले लोग हैं, कहीं के भी हैं, हमारी जनरल लैंग्वेज में, हमारी चहेते भाषा में अगर कोई कुछ बोलने लगता है, जैसे वो ट्रम्प आए थे तो वो नमस्ते बस करते हैं, उनको बहुत सारी पूरी क्राउड एकदम ताली बजाने लगी। बस वैसे ही कुछ हुआ होगा जहांगीर के साथ भी, कि कैप्टन हॉकिंस जो मतलब लोग इंग्लिश बोलते रहते थे, तो उनको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी जब वो तुर्की भाषा में बात करने लगा। तो वो तो भाई जहांगीर बड़े खुश हुए। उसके बाद हॉकिंस क्या किया कि वो मुगल का दामाद भी बन गया। मुबारक शाह की बेटी से उन्हें विवाह भी कर लिया। हॉकिंस ने एकदम जहांगीर का पूरा दिल जीत लिया था, कि भाई अब अंग्रेजी सत्ता यहाँ पे कायम होने की बस कुछ ही वर्षों में एकदम पूरा अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेजमय हो जाएगा भारत। और फिर इन्होंने क्या किया ना,
ये यहाँ से, हाँ, फिर पुर्तगालियों ने इनको बहुत परेशान किया, मतलब अंग्रेजों को कैसे चैन से रहने देते हैं। तो 1611 में जो ये थे हॉकिंस, ये मुगल दरबार जो था वो छोड़ दिए। फिर लेकिन 1612 में ये अंग्रेजी ड्रैगन, मतलब जहाज, अंग्रेजी जहाज लेके आए, पुर्तगाली जहाज इधर से, अंग्रेजी जहाज इधर से, दोनों लड़े। जहांगीर साहब बैठ के मैच देख रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। अंग्रेजी जहाज जीत गया। अब भाई जहांगीर तो पहले से दिल दे चुके थे, जहांगीर उसको, हॉकिंस को। अब ये देखे कि अंग्रेजी सेना जीत रही है, फिर इन, मतलब ये बार बार उन पे लुटते गए अंग्रेजों पे कि ये तो जीत रहे हैं, क्योंकि भाई उनके पास अपनी नौसैनिक शक्ति नहीं थी जहांगीर के पास। तो वो उनको देख के बहुत लालच था उनके मन में कि ये हमारी मदद करेंगे, ये हमें देंगे। और इधर पुर्तगाली बेचारे एकदम से तिलमिला उठे थे, और उन्होंने क्या किया कि तिलमिलाहट में मुगल जो शाही उनके जहाज थे, मुगलों के 4 शाही जहाजों को जब्त कर लिया और बहुत कीमती सामान ले लिए। मुबर्रक शाह का खुन्नस तो खुन्नस ही था, उनको उनका भी अब लगे पड़े भाई। पुर्तगाली मुगलों का विश्वास खो दिए, और अंग्रेज जो थे वो मुगलों के दिलों पे राज करने लगे। धीरे 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 अपना जो इंडिया रहा, अपना जो जहांगीर ना रहे जहांगीर, ना रहे शाहजहां, ना रहे अकबर, ना रहे हॉकिंस, पर हमें एक इतिहास देके गए, एक कहानी देके गए कि कैसे धन और दौलत के बीच में कोई अंधा हो सकता है, कोई राजा बन के भी अंधा हो सकता है। धन और दौलत के लोभ में, लोभ कैसे एक साम्राज्य को पतन की ओर ले जाता है, कैसे अपनी गद्दी के लिए सलीम साहब बेचारे अपने पिता के दुश्मन बन सकते हैं। इन सारे हिस्ट्री के ये जो भी होते हैं ना स्टोरी, ये हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं, कुछ समझाने के लिए होती हैं। हमें जो क्वेश्चन होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रिसर्च करनी चाहिए इस बात को समझने के लिए, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन्स इन बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगी अगर जब तक उनके पास पीछे की स्टोरी नहीं होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में।